महिला आरक्षण विधेयक आज सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां भी इस पर अपने बयान दे रही हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा राजनीतिक पार्टियों ने। पहले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो आज एक साहस किया, जो कदम उठाया। एक लंबी लड़ाई महिलाओं की चल रही थी, बार बार बिल आता था और बार बार उस बिल को कभी फाड़ने का काम किया गया, कभी विरोध करने का काम किया गया और हर बार इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 27 वर्षों से जो हमारी लड़ाई चल रही थी, हमने सदन में बिल पास किया, विपक्ष के लोगों ने उसको फाड़ने का काम किया। जो हमारे बिहार में सरकार बैठी हुई है, इन्होंने फाड़ने का काम किया और लोग कहते हैं कि हम महिला के हितैषी हैं और आज भी विरोध कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये दिखा दिया कि महिलाओं के प्रति उनकी सोच क्या है। महिलाओं को वो हमेशा से उठाना चाहते हैं, हम महिलाओं की हमेशा कैसे भविष्य संवरे, महिला कैसे आगे बढ़े, ये बराबर माननीय प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे गर्व है कि हम बहनों की सोच, हम बहनों की चाहत, हम बहनों की इच्छाओं को उन्होंने आज सदन के पटल पर रखेंगे। वो कल उन्होंने कैबिनेट से इसको पास किया और आज इसको सदन में रखेंगे और सदन में रखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि ये बिल पास होगा। हमारी बहनें जो अभी भारतीय जनता पार्टी में 33% संगठनात्मक हमारा आरक्षण था, वो हमें सदन में भी मिलने जा रहा है। और हम सब जो महिलाओं की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी की, मैं महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ और हम सब देश की, अपने बिहार राज्य की बहनों की आवाज़ हैं हम लोग। और जब हम सदन में खड़े होकर के, विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा, विधान परिषद में हो, तो हम अपनी बहनों की बात रखने के काबिल आज दिख रहे हुए हैं। तो हम अपने बहनों की बात को रखेंगे। इस देश दुनिया में जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, जो उनका शोषण हो रहा है, उनको कैसे अधिकार मिले, वो कैसे खुश रहें, कैसे संपन्न हो जाएं, उनके अधिकार की बात हम सदन में रखने के लिए आज तैयार होने जा रहे हैं। और अगले बार हम सब सदन में खड़े होकर के अपने बात को रखेंगे, अपने समाज की बात को रखेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे विश्व में डंका उनका पीट रहा है, जिस प्रकार से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारे भारत में कुछ कमी रह जाएगी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया कि सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब महिलाओं के लिए प्रयास किया जाए, महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो महिला आगे बढ़ेगी तो घर बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा और देश बढ़ेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मजबूत इरादा और फैसला लिया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। महिला सशक्तिकरण पे हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी को जब भी मौका मिला, उन्होंने इस पे आगे बढ़ के काम किया है। और इसका उदाहरण है कि जब 2005 में बिहार में सरकार बनी थी, 2006 में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया और उसका आज फल है कि 55% महिलाएं पंचायती राज में इस राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसके अलावा भी अभी तक हम लोग ने ड्राफ्ट देखा नहीं है, लेकिन सरकार अगर ऐसा लेके आ रही है, सदन में आएगा तो हमारे जो सदन के नेता हैं वो इस पर विस्तृत रूप से बताएंगे। लेकिन आपको एक बात बता दें, बिहार में महिलाओं को लेकर हमारी सरकार पहले से ही बहुत ही कार्य कर रही है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो है जीविका को लेकर। आज लगभग 1,30,00,000 महिलाएं स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़ चुकी हैं। 10 लाख संस्थाएं हैं। महिलाओं को सबसे पहले साइकिल हमारी सरकार ने दिया। इस तरह के अनेक कार्य हैं जो हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और उसी का प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में 12%, 9% महिलाएं हैं पुलिसकर्मी, और बिहार में 26% महिलाएं हैं जो पुलिसकर्मी के रूप में अपने सेवा योगदान दे रही हैं। तो इससे आप देख सकते हैं हमारी सरकार जानती है, मानती है कि महिलाओं के उत्थान के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है और हम लोग इसके साथ हैं। आप देखिए, नए भवन में जाने से पहले तो इन लोगों को अपने पुराने सारे वायदे पूरे करने चाहिए थे। हम लोग को तो लगा कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कि 15 लाख रुपए का जो उन्होंने वादा किया था वो पूरा हो जाएगा, 2 करोड़ रोजगार की जो बात कही थी वो पूरा हो जाएगा।
लेकिन वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो लोग अपने पुराने वायदे पे मट्टी डालते हुए और नए बिल्डिंग में जा रहे हैं। अब इस पर तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि देश के लोगों की आशा थी, आकांक्षा थी कि वो अपने पुराने वादे जिनको उन्होंने जुमला साबित किया है उसको वो पूरा करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इधर हाल के दिनों में जो महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं के यौनाचार और अन्य मामलों में अपने नेताओं को बचाने के कारण उसकी भद्द पीट रही थी, उससे बचने के लिए इस तरह की राजनीतिक रास्ता तलाशने का काम किए। और जो 33% आरक्षण की व्यवस्था की बात की गई है उसके संबंध में हमारे जो लोकसभा में नेता हैं, राज्यसभा में नेता हैं, वो देखने का काम करेंगे कि किस तरह से बिल लाया गया और उसी समय वो फैसला करेंगे कि इस पर किस तरह से एक्ट करना चाहिए। इसलिए हमारा जो नीति रहा है स्पष्ट है कि जो गांव के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो शोषित हैं और जो SC ST हैं, उनको भी उनका उस आरक्षण में व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में बिल में क्या क्या बातें सामने आती हैं वो वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा तो वहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधि होंगे वो देखने का काम करेंगे और उस पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि इस पर किस तरह से हम इसके मामले को जनता के बीच में और जनता के लिए किस तरह से इसको देखने का काम किया जाए, ये लोकसभा और राज्यसभा में ही देखा जाएगा। देखिए, संसद का नया भवन बना है और नए भवन का आज से शुरुआत हो रहा है, इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात, जो संसद और संसद की गरिमा है उसको बनाए रखने में सत्ता पक्ष को जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए उसमें भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार देखने का काम करे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी बोलने का मौका दे, चूँकि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विपक्ष का समन्वय का होना आवश्यक है और इससे लोकतंत्र जीवंत रहता है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।